हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माई चैनल एम के ट्यूटोरियल। आज हम लोग JCRT क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे। प्रश्नवाली 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए एवं इसके अगले चरण को लिखिए। ये जो क्वेश्चन दिया है इसको ध्यान से देखना है और इसका अगले चरण को लिखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक को एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। फिर 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा। फिर 111 को 111 से गुना करेंगे तो 12,321 हो जाएगा। ऐसे करके ये बना है, लेकिन मैं इसको आसान तरीके से बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक बार दिया है इसीलिए यहाँ पर एक लिखा है। यहाँ पर एक दो बार दिया है इसीलिए यहाँ पर गिनती को 1 2 तक लेके गया है और फिर उसका उल्टा किया है, यानी 1 लिख दिया है। और फिर देखिए यहाँ पर 1 को 3 बार लिखा है तो ये गिनती भी 3 तक जाएगा, 1 2 3, और फिर इसका उल्टा आएगा 2 और 1। फिर यहाँ पर देखिए 1 को 4 बार लिखा है, 1 2 3 4, तो गिनती को भी लेके जाना है 1 2 3 4 तक और फिर इसका उल्टा करना है 3 2 1। अब देखिए इसका अगला चरण, यहाँ पर 1 2 3 4 बार 1 लिखा था तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 बार लिखना है 1। यहाँ पर 4 दिया था, हम लोग को यहाँ पर 5 लिखना है अगला चरण में। अब देखिए यहाँ पर गुना लगाना है और फिर यहाँ पर भी 4 बार 1 लिखा है तो हम लोग को 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 बार 1 हो गया तो गिनती 5 तक जाएगा, 1 2 3 4 5, और इसका उल्टा हो जाएगा 5 से उल्टा करेंगे तो 4 3 2 और 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका अगला चरण हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी को देखिए, यहाँ पर 1 दिया और इसमें संख्या बढ़ गया 1 2, फिर अगला में बढ़ गया 1 2 3, फिर अगला में बढ़ गया 1 2 3 4। अब इसके बाद हो जाएगा 1 2 3 4 तक तो हो गया था, 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 5। अब देखिए गुना है तो गुना लगा देना है, और ये 8 सब में आ रहा है तो यहाँ पर भी 8 लग जाएगा। अब देखिए यह प्लस है तो प्लस को लिख देना है, और इसको देखिएगा 1 2 3 4 हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 5। अब ये बराबर लगा देना है। इसको देखिए पहले 9 था, फिर घटा तो 8 हो गया, फिर घट के 7 तक गया, फिर घट के 6 तक गया। अब अगला चरण में 5 तक जाएगा तो 9 8 7 6 और 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, उपयुक्त विधि से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है उपयुक्त विधि के द्वारा। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये 728 है, इसको वैसे ही लिखना है 728, और ये गुना यहाँ से उतर जाएगा। अब ये 101 को हम लोगों को थोड़ा तोड़ के लिखना है ताकि ये उपयुक्त विधि में आ जाए। तो चलिए इसको लिखना ऐसे है, देखिए 101 है तो इसको हम लोग 100 + 1 भी लिख सकते हैं। तो ठीक हम लोगों को ऐसे ही लिखना है। देखिए 101 है तो यहाँ लिखना है 100 + 1, और इसको ब्रैकेट से बंद कर देना है। अब देखिए ये 728 एक बार 100 के साथ जाएगा और 728 एक बार 1 के साथ जाएगा। तो देखिए 728 को 100 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 72,800। अब देखिए ये प्लस को यहाँ लगाना है। अब 728 1 के साथ जाएगा तो हो जाएगा 728। अब देखिए 72,800 को प्लस करना है 728 के साथ, तो चलिए इसको प्लस करते हैं। 0 में 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 8 और 7 हो जाएगा 15 का 5, हाथ में रहा 1, 2 और 1 हो जाएगा 3, और ये 7 उतर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 73,528। ये इसको हम लोग बोलते हैं उपयुक्त विधि से सॉल्व करना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी को देखिए, 824 गुना 25, तो 824 को वैसे ही लिखना है और गुना लगाना है। अब ये 25 को हम लोग तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 20 + 5, इसको ब्रैकेट से बंद कर देना है। अब ये 824 एक बार 20 के साथ गुना होगा और फिर एक बार 5 के साथ गुना होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। 824 को 20 के साथ गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 16,480, ये प्लस यहाँ लगा देना है।
अब 824 को 5 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4120। अब देखिए ये दोनों को प्लस करना है, तो 0 में 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, 8 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 का 0, हाथ में रहा 1, 4 1 5 और हाथ का 1 हो जाएगा 6, 6 और 4 10 का 0, हाथ में रहा 1 और ये 1 और हाथ का 1 मिलके हो जाएगा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 20,600। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए 4,321 गुना 1,001। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको लिख लेना है 4,321, ये गुना का चिन्ह लगाना है। अब देखिए 1,001 है तो इसको हम लोग तोड़ते हैं 1,000 प्लस 1, इसको प्लस करेंगे तो 1,001 ही आएगा। अब देखिए 4,321 को एक बार 1,000 के साथ गुना करना है और एक बार 1 के साथ गुना करना है। तो 4,321 को 1,000 के साथ गुना करेंगे तो ये 3 0 पीछे में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 3 2 1 और ये 3 0 पीछे में लगा देना है 1 2 3। अब देखिए प्लस करना है और 4,321 को 1 के साथ गुना करते हैं तो हो जाएगा 4,321। अब देखिए ये दोनों को प्लस करना है, 43,21,000 को प्लस करना है 4,321 के साथ। तो 0 और 1 को प्लस करते हैं तो हो जाएगा 1, 0 और 2 को करेंगे तो हो जाएगा 2, 0 और 3 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3, 1 और 4 को करेंगे तो हो जाएगा 5। अब ये सारा उतर जाएगा 2 3 और 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 43,25,321, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए 504 गुना 35। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 504 को पहले लिख लेना है, गुना लगाना है और ये 35 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5। अब देखिए ये 504 एक बार जाएगा 30 के साथ और एक बार जाएगा 5 के साथ। तो चलिए 504 को 30 से गुना करते हैं। 504 को 30 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15,120। अब देखिए प्लस का साइन लगाना है और 504 को 5 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2016। अब 15,120 को प्लस करना है 2016 के साथ, तो 0 और 6 हो जाएगा 6, 2 और 1 हो जाएगा 3, 1 और 0 हो जाएगा 1, 5 और 2 हो जाएगा 7 और ये 1 यहाँ से उतर जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 17,136, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि सारा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अगर इसी तरह का वीडियोस आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।